जय हिंद दोस्तों, बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं साधारण तथा दशमलव भिन्न का भाग फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 385/735 का न्यूनतम मान छोटा रूप क्या होगा। तो देखो किस तरह से हल करते हैं इसे हम। 385/735, तो दोनों ही में इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से कटने वाली संख्या होगी। तो 5 से काट लेते हैं। पहले ऊपर काटते हैं, 5 सत्ते 35, फिर कट जाएगा 5 सत्ते 35। नीचे वाली संख्या को काट लेते हैं, ये भी 5 से कटेगी, तो 5 एकम 5, तो आपका यहाँ पे 2 बच गया, 23 हो गया, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो आपका ही कट गया 77/147 बार। अब ये 7 से कट जाएगी, तो 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, नीचे कट गया, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो आपका आंसर आ गया 11/21। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प है जी, विकल्प डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं किस तरह से करते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं 2/5, 8/25, 7/15, 3/10 में सबसे छोटी भिन्न है। तो देखो इसे मैं भाग विधि से हल करता हूँ। ये सभी क्वेश्चनों के लिए योग्य है, सभी क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। देखो किस तरह से करते हैं। तो 2/5 को भाग लगाते हैं, पॉइंट लगाने पे ये आपको 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, तो आपका ये हो गया 0.4। इसे 0 भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा सेकंड है 8/25, तो 8/25 को इसी प्रकार कर सकते हैं, पॉइंट लगाने पे ये हो गया 80, तो 25 × 75, तो यहाँ 80 में 5 बच गए, तो 25 दूनी 50। इसी प्रकार आपका सी देख लेते हैं। सी है 7/15, फिर पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगने पे यहाँ 70 हो गया, तो 15 चौका 60, 10 बच गया, 15 छिक्का 90। इससे अगला है 3/10, तो 3/10 में पॉइंट लगने पे यहाँ 0 हो जाएगी, तो आपका ये सीधा आ जाएगा 0.3। इसे 0.3 को हम 0.30 भी लिख सकते हैं। तो आपके सगरे मान है आपके पास 0.40, 0.32, 0.46 और 0.30। तो कह रहे हैं सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटा मान हमारा कौन सा है? सबसे छोटा मान है हमारा 3/10। तो आपका आंसर हो गया 3/10। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प ठीक है जी, विकल्प डी। तो यह क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 1/3, 4/15, 8/9 और 5/6 भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसी प्रकार कर लेंगे। देखो पहले है आपका 1/3, इसका हो जाएगा मान 0.33। दूसरा है 4/15, इसका मान हो जाएगा आपका 0.26। इसके बाद है आपका 8/9, भाग लगाने पे इसका मान हो जाएगा, पॉइंट लगा लिया, 9×8 = 72, फिर 9×8 = 72, और इसके बाद है आपका 5/6, तो इसका मान हो जाएगा आपका 0.83। अब इसमें कह रहे हैं भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न है आपकी। तो सबसे बड़ी भिन्न आपको देख लो किसका मान सबसे ज़्यादा है। इसका मान 0.33 है, इसका मान है 0.26, इसका 0.88 और इसका 0.83। तो सबसे ज़्यादा मान है हमारा इसका 0.88। तो आपका आंसर हो गया 8/9। विकल्प देख लेते हैं विकल्प कौन सा ठीक है। तो आपका विकल्प ए
बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 2/3। तो 2/3 को हम अगर हम भाग विधि से हल करें तो क्या होगा, पॉइंट लगा लिया तो ये हो गया आपका, पॉइंट लगने पे 20, तो 3 छिंग 18 और फिर से 3 छिंग 18। इसी प्रकार अगला है 7/6। तो 7/6 का मान हो जाएगा आपका 1.16। इसी प्रकार आपका 5/6 भाग विधि से इसका मान हो जाएगा आपका 0.83। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका 3/5, इसका हो जाएगा 0.60। तो कह रहे हैं सबसे छोटा यार सबसे कम। तो सबसे कम मान किसका है देख लेते हैं। तो सबसे कम मान है जी आपका, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है सबसे कम मान, क्योंकि इसका 66 है, इसका 1.16 है, इसका 0.83 और इसका है 0.6। तो सबसे छोटा मान है हमारा इसका। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा मान जिस भिन्न का है वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आपका आंसर हो गया 3/5। तो विकल्प देख लेते हैं आपका कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प है जी डी, आपका विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं वो 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न। तो भाग विधि से इनका मान हल निकाल लेंगे हम। पहले निकालते हैं 6/7 का मान। तो पॉइंट लगाने पे ये हो गया 60, तो 7 अट्ठे 56, आपका बच गया 4, 7 तो आपका जाएगा 7×5 35। इसी प्रकार अगला है 5/6, इसका मान हो जाएगा आपका 0.83। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका 7/8, तो इसका मान हो जाएगा इसी प्रकार पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो इसका मान होगा आपका 8/7। अगला है आपका 4/5, तो इसी प्रकार पॉइंट लगा के 0 हो गया। यहाँ पे आपका 40, तो आपका गया 5 अट्ठे 40, तो आपका मान हो गया 0.8। 0 हम लगा लेंगे क्या कि 2 स्थान तक मान लेने हमें। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा मान देख लेते हैं। इसका मान 85 पॉइंट, इसका होगा 0.83, इसका होगा 0.87 और इसका है 0.80। तो सबसे बड़ा मान किसका है 7/8 वाली भिन्न का। तो 7/8 वाली भिन्न देख लेते हैं कौन सी है। तो इसमें है आपका विकल्प 7/8, विकल्प डी सही है आपका। तो आपका आंसर था 7/8। आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सी दो संख्याएं परस्पर बराबर होंगी। तो आपकी संख्याएं दे रखी हैं उन्होंने 0.3, 0.33, 3/10, 33 सही 1/3%। तो इनके मान हम एक जैसे कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं हम 0.3, ये भी पॉइंट में 0.33 है। इसको हम क्योंकि नीचे 10 है तो इसको लिख लेंगे 0.3 और आपका ये हो जाएगा 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं। चलो 33 सही 1/3 रखते हैं, अभी या रख सकते हैं इसे हम 33 या 99 100/3%। तो कह रहे हैं दो मान बराबर है, तो हमें दिख रहे हैं कौन से दो मान बराबर हैं। आपका ये मान और ये मान बराबर है, तो हमें इसको हल करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.3, इसे हम उसी रूप में लिख देते हैं 3/10। तो ये दोनों मान आपके बराबर हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया निम्न में से कौन से दो मान बराबर हैं। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा ठीक है। तो आपका विकल्प है जी विकल्प सी आपका सही है।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपका आंसर आया था 0.3 और 3/10। तो आपका ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 33 से 1/3 है, तो आपका विकल्प होगा डी सही, 3/10, 0.3, ये है आपका आंसर। तो विकल्प आपका कौन सा ठीक हो गया? विकल्प डी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।